नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन की ई कॉमर्स मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ, सिंचांग में टूरिज्म का बूम, रोजगार और बिजनेस को बढ़ावा। अमेरिकी टैरिफ से जापान की एक्सपोर्ट को झटका। अब समाचार विस्तार से। इस साल के पहले 7 महीनों में चीन की ऑनलाइन शॉपिंग ने धूम मचा दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन रिटेल सेल्स पिछले साल की तुलना में करीब 9% से ज्यादा बढ़ी है। अब लोग ऑनलाइन सिर्फ कपड़े या घर का सामान ही नहीं बल्कि गैजेट्स पर भी जमकर खर्च कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर की सेल्स लगभग 30% बढ़ी, स्मार्ट वियरेबल्स 28% और मोबाइल फोन्स 20% ऊपर गए। इतना ही नहीं, ट्रैवल, कैटरिंग और एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज में भी ऑनलाइन खर्च तेजी से बढ़ा है। चीन का थिएनचिन शहर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ देशों के साथ लगातार अपना व्यापार बढ़ा रहा है। जनवरी से जुलाई तक थिएनचिन और एससीओ देशों के बीच करीब 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हुआ, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। ये ट्रेड थिएनचिन के कुल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का 11% हिस्सा है। इसके अलावा थिएनचिन ने एससीओ देशों के 20 शहरों के साथ सिस्टर सिटी रिलेशन भी बनाए हैं। और खास बात यह है कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट भी थिएनचिन में होने वाला है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पश्चिमोत्तर चीन का सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश इन दिनों टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट की वजह से लोकल इकोनॉमी और रोजगार दोनों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। सिर्फ पहले 6 महीनों में ही 13 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग सिंचांग घूमने आए और उन्होंने 20 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च किया। सिर्फ उरुमची शहर में ही 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। लोकल दुकानदारों का कहना है कि जुलाई और अगस्त में धंधा सबसे अच्छा रहता है। रोजाना 2000 से 3000 युआन तक की कमाई हो जाती है। इतना ही नहीं, इस बाजार ने अकेले 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। जापान की जुलाई 2025 की एक्सपोर्ट्स 2.6% गिर गई, जो पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ। अमेरिका को भेजी जाने वाली जापानी शिपमेंट 10.1% कम हुई। खासकर कारों की एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जो 28.4% घट गई। इस खबर का सीधा असर जापानी शेयर बाजार पर भी पड़ा। निकाई 225 इंडेक्स प्री मार्केट ट्रेडिंग में 700 ज्यादा पॉइंट गिर गया। निवेशकों की चिंता और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि वो इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर्स पर भी नए टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 2025 का शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के थिएनचिन शहर में आयोजित होने वाला है। चीन 5वीं बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ये संगठन की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का एजेंडा काफी महत्वपूर्ण है। सदस्य देश सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साझा रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद जैसे खतरों से निपटने के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, जो देशबंधु कॉलेज में ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। साथ ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विशेष पकड़ भी है। नमस्कार अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, थिएनचिन में एससीओ समिट होने वाला है। आप इस आगामी एससीओ समिट को किस तरह से देखते हैं? जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन है, जो एससीओ समिट थिएनचिन में होने जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट समय पे हो रहा है। अगर आप एससीओ की पूरी यात्रा देखेंगे तो पिछले वर्षों में एससीओ ने अपने आप को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है। एक सिक्योरिटी अलायंस के रूप में शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, काउंटर टेररिज्म, ये सारे एजेंडे एससीओ समिट का हिस्सा बने। मुझे लगता है 3-4 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो एससीओ समिट के संदर्भ में देखने को आती है। एक तो जो एससीओ का एक फाउंडिंग प्रिंसिपल हुआ करता था कि
नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको एससीओ समिट रिइंफोर्स करेगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है कि जो सप्लाई चेन्स को लेकर जिस प्रकार से अगर आप एससीओ का पूरा कार्य क्षेत्र देखें, ये कहीं ना कहीं साउथ एशिया और यूरेशियन रीजन के बीच में एक बेहतर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वकालत करता है, एक बेहतर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है। तो सप्लाई चेन्स के लेवल पर किस प्रकार से भारत, चाइना, रशिया जैसे मेजर कंट्रीज के बीच एक बेहतर कोऑपरेशन हो सके और एक कोऑर्डिनेशन की स्ट्रेटजी निकल सके, मुझे लगता है इस दिशा में भी ये जो सम्मेलन है वो महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत चीन संबंधों में पिछले लंबे समय से जो एक तनाव चला रहा था, उसकी दिशा से भी एससीओ समिट में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समिट की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं, मुझे लगता है कि न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एससीओ समिट कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एज वेल एज जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए देने में सफल होगा। अभिषेक जी, अभी कुछ दिनों पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की। उनकी इस भारत यात्रा पर आप क्या कहना चाहेंगे और इस एससीओ शिखर सम्मेलन से भारत क्या उम्मीद कर सकता है? अगर हम पिछले कुछ समय के डेवलपमेंट्स को देखेंगे भारत चीन के संदर्भ में, तो भारतीय रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय विदेश मंत्री, इन सब की यात्रा चीन में हुई है एससीओ विदेश मंत्री सम्मेलन को लेकर और एससीओ के विभिन्न शिखर सम्मेलनों को लेकर। इस सब की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो कजान रूस में पिछले वर्ष मुलाकात हुई थी उसके बाद हुआ था। तो एक तो जो मुझे ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में जो है एक जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है वो स्थापित होता दिख रहा है। दूसरी बात है कि एससीओ समिट एक मौका दे रही है कि दोनों देशों के पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके। देखिए, एससीओ एक मल्टीलैटरल फोरम है। इस प्रकार के मल्टीलैटरल फोरम अपने आप में एक एडेड स्पेस का काम करते हैं डिप्लोमेसी में, जहां पर दो देश जिनके बीच में कुछ बातों के लेकर असहमति और तनाव है, उन्हें एक डिप्लोमेटिक चैनल और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर वो अपना कम्युनिकेशन कर सके। तो मुझे लगता है कि एससीओ समिट इंडिया चाइना रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों देशों को एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका प्रोवाइड कर रही है, जिसके माध्यम से दोनों देश कुछ मुद्दों पर, स्पेशली जिन मुद्दों पर असहमति है, उन पर एक एग्रीमेंट बना सके। अभिषेक जी, एससीओ अब केवल सुरक्षा संगठन नहीं बल्कि आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग का भी मंच बन चुका है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में ये मंच पश्चिमी गठबंधनों का एक विकल्प बनकर उभरेगा? देखिए, एससीओ की पूरी यात्रा को हम देखेंगे तो एससीओ का जो विस्तार हुआ वो एक नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन या नॉन वेस्टर्न अलायंस के रूप में हुआ है। लेकिन 2025 का जो एजेंडा है वो है ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। अगर एससीओ को अपने आप में एक रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन रूप में स्थापित करना है जो कि ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात करता है, बेहतर कोऑपरेशन की बात करता है। जैसे ग्रीन ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है जिसको लेकर बात करनी चाहिए, जो कि ये हमारे एससीओ समिट की थीम है। इसके अलावा एससीओ का एक कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं सप्लाई चेन कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, वो स्थापित कर सकता है, तो भी एससीओ एक अपने आप को नॉन वेस्टर्न अलायंस के रूप में स्थापित करेगा। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में एससीओ की 2 इंपॉर्टेंट आयाम होंगे। एक, किस प्रकार से एससीओ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ना सिर्फ यूरेशियन रीजन में बल्कि साउथ एशिया और ईस्ट एशियन रीजन में क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को भी किस प्रकार से एससीओ मजबूती दे सकता है। ऐसे समय में दुनिया में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ वॉर के कारण सप्लाई चेन्स, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चुनौतियां सामने आ रही हैं और एक बहुत ज्यादा संशय का माहौल है, तो मुझे लगता है कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी, एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी को लेके एससीओ समिट ने काम करना चाहिए और ग्रेजुअली आने वाले वर्षों में इसे हम एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख सकते हैं, जो कि नॉन वेस्टर्न अलायंस होगा और कहीं ना कहीं वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उनसे अलग एक विकल्प के रूप में स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।